वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जनरली जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं 1s2 2s2, और जो इसका p ऑर्बिटल होता है उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी हम लिखेंगे 2px 2py और 2pz। टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इनमें हम फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले सिंगल स्पिन के साथ करेंगे 1 2 एंड 3, और फिर उसके बाद क्योंकि अभी 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है, अब फिर हम इसको डबल स्पिन के साथ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसको आप यूँ लिख सकते हैं। अब ये आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। रिमेंबर वन थिंग कि ये ऑक्सीजन एटम की है। जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की लिखेंगे तो हम दोनों ऑक्सीजन की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे MOT डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इसका 1s आता है। मैं 1s से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1s जो है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है, तो इसके जो 1s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो हम जी ये जो आप देख रहे हैं कि 1s लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। जब 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करेंगे तो जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, इस तरह से 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s, इसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में आ जाते हैं और 2 सिग्मा स्टार में आ जाते हैं। सिमिलर मैनर में आपके पास क्या होता है, 2s के हम इस तरह से लिखेंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम कंडीशन से यहाँ पे आप 2s लिखेंगे, इधर भी 2s आ जाएगा, और यहाँ पे हम दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके पास सिग्मा 2s आ जाता है, और ये आपके पास सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा आपके पास जो क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं। टोटल आपके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बॉन्डिंग में चले जाते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ तक तो सिंपल था। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि आपने p जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है, इसको आपने अरेंज करना होता है, क्योंकि ये होते हैं सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स px py और pz। ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है। फिर हम इनको अरेंज करेंगे। अब अगर हम लिखते हैं तो 1 2 3 1 2 3, ये आपके पास 2px 2py और 2pz। इस केस में भी आपके पास ये 2px 2py और 2pz। इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एक होता है और इसमें एक। सेम सेकंड, इसमें 2, इसमें एक और इसमें भी एक होता है। जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी 3 हैं। टोटल आपके पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 6 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इसमें से आपको पता है कि जो आपके पास p होता है, इसमें से एक जो p जब ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनेगा, बाकी से पाई ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हम इसको यूं लिखेंगे, फर्स्ट आपके पास बनता है
सिग्मा 2p(x). फिर उसके बाद आपके पास बनता है दो आपके पास पाई वाले बनते हैं, जिनको हम कहते हैं पाई 2p(y) और पाई 2p(z). इसी तरह से आपके पास बनते हैं यहाँ पे पाई स्टार 2p(y) और पाई स्टार 2p(z). और लास्ट पे आपके पास जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है उसको हम बोलेंगे दिस इज सिग्मा स्टार 2p(x). ये सारे ऊपर वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं और ये नीचे वाले बॉन्डिंग होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इनकी फिलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। फिर आपके पास ये क्योंकि सेम लेवल पे होते हैं तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन के साथ, फिर हम डबल स्पिन के साथ इस तरह से लिखेंगे। ये 6 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर बाकी बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक में आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें एक होगा और इसमें एक होगा। तो ये जो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पाई स्टार 2p(y), बेसिकली जब हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जो कि ऑक्सीजन के केस में आपके पास कौन से होते हैं पाई स्टार 2p(y) और पाई स्टार 2p(z). ये जो दो होते हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अनपेड या अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर। हम इसको अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपको शो हो रहा है, अगर उसको मैं डिफरेंट कलर से शो करूं तो एक दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो आपके पास पूरी डायग्राम होती है ये, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बेसिस पे हमने इसको अरेंज किया हुआ है। ये आपके पास इस साइड पे एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने इसको शॉर्ट में आंसर करना है तो हम कह सकते हैं द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स in pi star 2p(y) and pi star 2p(z) are responsible for paramagnetic behavior of oxygen. Further, अगर इस टॉपिक रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।